धान खरीदी को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। मौके पर पहुंचे प्रशासन द्वारा दी गई समझाइश। एक बार फिर किसान उग्र होकर सड़क पर जाम लगा दिए हैं। दरअसल मामला करहिया मंडी का है, जहां किसान अपनी उपज लेकर बेचने पहुंचे थे, लेकिन मंडी प्रबंधन ने तौल कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली सड़क पर लगाकर जाम लगा दिया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी गई। बताया जाता है कि किसान धान खरीदी के लिए इस वर्ष नियम बदलते हुए गोडाउन और अन्य खरीदी केंद्रों में बेचने का निर्देश दिया गया है, लेकिन किसान मंडी पहुंच गए, जिसकी तौल नहीं हो रही थी। किसानों की मांग थी कि जो अनाज लेकर किसान मंडी पहुंचे उनकी यहीं खरीदी की जाए और आने वाले समय में अब मंडी के अंदर प्रवेश ना दिया जाए। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ है। आइए देखते हैं किसानों का क्या कहना है। अनिल साकेत नाम है। हम लोग शनिवार को आए यहाँ। शनिवार और रविवार मंडी बंद थी। आज मंडे को मंडी चालू हुई। यहाँ सुबह से हम लोग 4 बजे से जगे हुए हैं। यहाँ न कोई अधिकारी आया न कोई आया। हम लोग गेट पर्ची भी है ये और स्लॉट बुकिंग भी है। ये है, ये है, ये गेट पर्ची है, स्लॉट बुकिंग है, रजिस्ट्रेशन है। ये यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों की समस्या क्या है क्या नहीं है वो आप लोग भी जानते हैं, इसलिए हम लोग रोड में खड़े हैं। आज सुबह एक बार चालू हुआ 10 मिनट के लिए, 50 टाली की धान नीचे उतर चुकी है और उसके बाद बंद कर दिया गया। 4 बोरी धान तौली है, आप जाके देख सकते हैं 4 किसानों की। उसके बाद 50 टाली धान नीचे ज़मीन में उतार दी गई है। अब उसको क्या किया जाए? अब अधिकारियों से क्या मांगे आप? अधिकारियों से मांग ये है कि जितना माल यहाँ आ चुका है उतने की तौल हो जाए। उसके बाद यहाँ लिस्ट लगा दी जाए। जो केंद्र चेंज हो गए हैं उनको वहाँ भेजा जाए, जो यहाँ केंद्र है उनको यहाँ बुलाया जाए। ये समस्या किसानों की समस्या है। लापरवाही प्रशासन की है। ये मंडी प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही है। कुछ जानकारी नहीं थी। जानकारी हम लोग सलाट। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। रुक जा भाई। ये किसान मंडी पे धान लेके आए हुए हैं, जिसपे कि जब स्लॉट बुक किया गया था तो स्लॉट बुक पे आया था कि करहिया मंडी प्रांगण केंद्र क्रमांक 2 चौराहा पे धान की खरीदी होगी, वहाँ आपको माल लेके जाना है। और यहाँ किसान माल लेके सुबह से आए हुए हैं, ना कोई सूचना दी गई ना कोई जानकारी। सुबह किसानों का माल ट्रैक्टर से उतरवा भी दिया गया है और उसके बाद अभी सूचना दी जा रही है कि भैया आप लोगों का माल यहाँ नहीं खरीदा जाएगा, आप लोगों का केंद्र चेंज कर दिया गया, दूसरी जगह जाना होगा। अगर सरकार की वेबसाइट पे केंद्र चेंज नहीं है, हम लोगों को यहाँ का एड्रेस दिया गया है और सुबह से बताया नहीं गया, कोई सूचना नहीं दी गई, तो किसान अब एक बार माल उतारने के बाद दोबारा कैसे लोड करेगा? क्या उसके पास पल्लेदार हैं? खैरा सोसाइटी के मंडी प्रांगण पे जब बुलाया गया किसानों को, उस पर एड्रेस पे सबके उस पर लिखा हुआ है स्लॉट पे। और अगर चेंज किया गया था तो किसानों को कोई सूचना, कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल कुछ तो करना चाहिए कि सुबह से किसान आए हुए हैं, कहीं पे ना गेट पे सूचना चिपकी हुई है ना ऑफिस पे सूचना चिपकी हुई है। जो किसान शनिवार को आए तो वो किसान भी यहाँ पड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन पे अब किसान क्या करे? किसानों का माल उतर गया ट्रैक्टरों से, नीचे रखा हुआ है। अब उस माल को किसानों को उठा के कह रहे हैं कि दोबारा आप अपने ट्रैक्टर पे लोड करो और रज्जी जान के वेयर हाउस ले जाओ। कहाँ? बेला। अब रज्जी जान के वेयर हाउस बेला कहाँ है ये भी क्लियर नहीं बता रही है। बोल रहे रज्जी जान के वेयर हाउस चले जाओ। अब रज्जी जान का वेयर हाउस कहाँ, किसान को क्या पता? और है भी बेला। हमारा सिर्फ इतनी मांग है, जितने किसान यहाँ आए हैं 25, 30, 40, 50, उनका माल आज आप तोलवा लीजिए यहाँ पे मंडी पे और उसके बाद आप सूचना लगाइए, प्रॉपर मैसेज कीजिए लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया कि भैया यहाँ नहीं तौल हो रही है चौराहा पे, तो किसान वहाँ जाए। अब किसान करे क्या बताइए? जिसका माल उतर गया है उसको दोबारा से लोड करना, उसके पास पल्लेदार तो यहाँ है नहीं। पल्लेदार की मंडी से लेगा तो पल्लेदार के नाम पे वो 15 रुपये से 16 रुपये बोरी मांग रहे हैं। फिर किसान भाड़े से जो माल लेके आया था उसकी गाड़ी छोड़ के चली गई, भाड़े वाली गाड़ी वापस चली गई। अब वो गाड़ी कहाँ पाए? तो हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जो माल यहाँ आ गया है मंडी पे तो उसको तौलवा लिया जाए यहाँ पे। उसके बाद सूचना जारी की जाए, गेट पे चिपका दिया जाए कि भैया इस केंद्र क्रमांक का जो केंद्र चेंज होकर वहाँ चला गया है, तो आप लोग कृपया यहाँ न रुके, वहाँ चले जाएं। सुबह से किसान यहाँ पड़ा हुआ, एक बार किसानों का माल खुलवा के बोला तौला जा रहा है, फिर बोले कि अधिकारी का आदेश आया है कि अभी ये तौलना है। अधिकारी कोई नहीं आया।
यहाँ मंडी प्रांगण में जो भी लोग थे उनसे हम लोगों ने विनती की तो वो पहले बोले कि हाँ करवा रहे हैं, अरेंज करवा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर बोलने लगे कि नहीं अब कुछ बात नहीं होगी भैया, आप लोगों को लेके जाना ही पड़ेगा। कितने किसान पीड़ित? कम से कम नहीं तो 100-150 ट्रालियाँ खड़ी हैं। किसानों की मांगे हैं कि जो धान यहाँ पर आ गई है, वास्तव में क्या है कि मंडी का केंद्र परिवर्तन किया गया है, गोदामों में खरीदी के लिए आर्डर जिला प्रशासन का हुआ है। उसमें क्या है कि किसान ये चाहते हैं कि जो माल यहाँ पर आ गया है, मंडी गेट में एंट्री हो गया है और अंदर चला गया है या गाड़ी में खड़ा है या कि नीचे गिरा दिया गया है, ये हमारा तौलवा लिया जाए, नए सिरे से कोई भी एंट्री न दी जाए। हम और लोग जो भी बचा हुआ है माल वो सब लोग गोदाम ले जाएंगे, ऐसी मांग की थी। जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने निर्देशित किया है मुझे कि आप इनकी जो आ गया माल उसकी तौल कराएं और अब आगे एंट्री बंद कर दें। जिस केंद्र में जिसको जहां भी गोदाम में दिया गया है किसानों को, वो अपने वहां ले जाएं बेचने के लिए। चक्का जाम भी किया गया था। हाँ, चक्का जाम किया गया था। जिला प्रशासन आए हैं और बातचीत उनसे किए हैं, उन्होंने निर्देश जारी किया है। नाम बता दीजिए अपना। विष्णु शुक्ला, मंडी सचिव। हनुमना बाईपास के समीप हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। यह हृदय विदारक घटना हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत मिसुरपुरा के समीप की बताई जा रही है, जहां ट्रक चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई और ट्रक चालक ने बाइक में सवार होकर जा रहे ट्रक चालक द्वारा बाइक में सवार होकर शाहपुर से यूपी की तरफ जा रहे बाइक सवारों को कुचल दिया गया। इस घटना में दोनों बाइक सवार मौके पर ही दम तोड़ दिए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं शव को भी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतक युवकों का नाम विनय तिवारी निवासी वरैया थाना शाहपुर बताया जा रहा है। वहीं बाइक सवार दूसरे युवक का नाम कुलदीप मिश्रा बताया गया है, जो कि मदरावल गांव थाना मऊगंज का रहने वाला बताया गया है। बाईपास में एक ट्रेलर है MP 09 GH 7353, इससे 2 मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हो गया था, जिनमें दोनों व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो चुकी है और उसको हम लोगों ने डेड बॉडी को CSC हनुमाना अस्पताल भिजवाया है। वहाँ पे पंचनामा कार्रवाई वगैरह की जा रही है। आरोपी वाहन एवं चालकों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और उक्त दोनों मृतक जो हैं, एक विनय तिवारी पिता मुनिंद तिवारी, ये बैरिया के रहने वाले हैं, और दूसरा मृतक कुलदीप मिश्रा पिता लालता प्रसाद मिश्रा, ये मदरावल के रहने वाले हैं। संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों पर एक बार फिर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने कहा, समय पर इलाज न होने तथा लापरवाही के चलते मरीज की जान चली गई है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि गत दिवस दोपहर से लेकर शाम तक मरीज के परिजन मरीज को इधर से उधर लेकर भटकते रहे, लेकिन यहाँ कोई सुनने समझने वाला नहीं रहा। जानकारी के मुताबिक एक युवक पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए परिजन संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे और चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई। इस संबंध में मृतक के परिजनों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। सर, मैं आया हूँ अतरैला पंचायत ग्राम सिमरिया से। हाँ, घटना ये सुबह क्या है कि गया था आमला तोड़ने, हाँ, और पेड़ से गिरने के कारण चोट आई सर। हाँ, वहाँ से 108 फ़ोन किए, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस डायरेक्ट रीवा लेके आई। हाँ, बोली इमरजेंसी है, इसको रीवा ले चल। सर, रीवा लेके आए करीब 2 बजे के लगभग, 10:30 बजे की घटना है। वहाँ से एम्बुलेंस आई 11 बजे, पहुँचते पहुँचते 2 बज गया। हाँ, 2 बजे से मैं सर यहाँ पर्ची वो एम्बुलेंस वाला कटवा के गया। इसके बाद मैं सर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ लेके फिरता रहा, कोई देखने वाला नहीं था सर। कहाँ लेके आए थे? हाँ, यहाँ ये 7 नंबर वार्ड में। हाँ, संजय गांधी जी। कहाँ पर 7 नंबर वार्ड? हाँ, 7 नंबर वार्ड नीचे। क्या कहते घुमाते रहे? हाँ, ये बोले कि पहले CT स्कैन के कराओ।
हमने गया सर सिटी स्कैन करवाया, वहाँ 2500 रुपये जमा किए। मैं बोला गरीब है सर, आयुष्मान कार्ड भी है, आप लगा दो ना, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। हाँ, मैं अपने जेब से भरा हूँ 2500 रुपये कि चलो सिटी स्कैन हो जाए। हाँ, सिटी स्कैन करने के बाद वहाँ से रिपोर्ट लेके आए। रिपोर्ट लेके आया तो बोले कि लिख दिए, बोले नॉर्मल है, लेके ले जाओ हड्डी वार्ड में। हाँ, हड्डी टूटी है, लेके गया हड्डी वार्ड में, वहाँ कुछ नहीं किए सर। वल्ली आके एक वो आया वार्ड मेंबर जिसको बोलते हैं, आया पट्टी पैर में बांध दिया, बोला ठीक है, हाँ अब जाओ डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर को पर्ची लेके सर 2:30-3 बजे से मैं पीछे पीछे फिर रहा हूँ। हाँ, और कोई कुछ नहीं देख रहा है। लास्ट में 6 बजे बोलते हैं कि ऐसा करिए कि यहाँ वार्ड नहीं है, वो बेड नहीं है। हाँ, अगर आप ले जा सकते हो तो कहीं बाहर हॉस्पिटल में ले जाओ। हाँ, रेफर भी नहीं, भर्ती कागजे नहीं बनाए सर। भर्ती कागज 2 बजे से आए थे, अभी भर्ती कागज नहीं बनाते कितने बजे सर। तक आप ये हाँ, बोले हैं? ये 6 बजे तक की बात 2 है। बजे से 6 बजे तक भर्ती कागज नहीं बना। मैं कई बार बोला कि भर्ती कागज तो सर कर दीजिए। हाँ, बोले कि हो गया बनेगा। अभी तक नहीं बना सर। हाँ, ये परेशानी लास्ट में अभी देखे हैं डॉक्टर साहब। जब मैं बोला कि सांस उभर के ले रहा है, मैं 5 बार गया हूँ सर। डॉक्टर सर आए थे बड़े वाले, हैं वो राउंड मार रहे थे। मैं उनसे बोलना चाहा तो ये जितने भी लड़के हैं सब बोले कि अभी डॉक्टर साहब हैं, अभी मत बोलो कुछ, हैं चलो मैं देखता हूँ। मैं फिर मरीज के पास आ गया। इसके बाद सर जब वो डॉक्टर साहब चले गए तब मैं देखने गया तो बोलते हैं कि आप कहीं ले जा सकते हो, हमारी मशवरा बोलो। मैं इस गरीब को लेके कहाँ जाऊँगा। हाँ, और 6:30-7 बजे इसकी मौत हो गई। हैं, ये हमारे पड़ोसी का है। हाँ, हमारे पड़ोस का, यानी हमारा हरबा है जिसको मनई बोलते हैं। हमारे यहाँ काम कर। हाँ, तो क्या मानते हैं किसकी लापरवाही से? ये मात्र डॉक्टरों की लापरवाही है। हाँ, डॉक्टर से मैं बोलता गया सर कि एक इंजेक्शन तो कम से कम दर्द का डाल दो, दोनों पैर में चोट है, दर्द का इंजेक्शन तो लगा दो। शाम को कितनी समय मौत हुई है? हाँ, करीब 7 बजे के लगभग। 7 बजे की मौत। हाँ, 7-8 के मैं घड़ी नहीं देख पाया सर। उसके बाद फिर आपने डॉक्टरों से संपर्क किया कि हाँ। मौत हो गई, अब क्या करें? क्या जब बिल्कुल लास्ट सांस ले रहा था फिर दौड़ के मैं गया। हाँ, तो आए देखे कहीं पल्स इसका घट रहा है। हाँ, और पल्स घटते पल्स हो गया, पल्स एकदम घट गया। अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मरीज आए तो कृपया उनके साथ ऐसे बर्दो डॉक्टरों को मत रखा जाए। इनको सारे डॉक्टरों को सस्पेंड किया जाए, जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। बड़े डॉक्टर आते नहीं हैं, रूम पे ले जाओ तो 500 रुपये इनकी फीस है। हैं, वहाँ अच्छे से देखेंगे। हाँ, मतलब आपका क्या कहना है कि यहाँ पे कोई भी बड़ा सीनियर डॉक्टर नहीं है? कोई नहीं है। हाँ, सब कमरे में देखते हैं, यहाँ कोई नहीं देखता। कोई भी बड़ा, यहाँ सब जूनियर डॉक्टर कोई नहीं, बस राउंड में 1 घंटे आधे घंटे के लिए आते हैं और मरीज को बस ऐसे देखे और निकलते चले। अपने प्राइवेट का? हाँ, अब प्राइवेट पूरे कमरे में देखते हैं। मैं कई मरीजों को ला के दिखा चुका हूँ, पर ये ज़्यादा सीरियस था। इनकी मौत भी हो गई? हाँ, इनकी मौत भी हो गई। क्या नाम है मृतक का? हाँ, मृतक का नाम बिंद्रा कोल है। कहाँ के रहने वाले थे? ये सिमरिया थाना शाहपुर लगता है। ये बताइए, अभी 4 घंटे आप बता रहे हैं कि इलाज नहीं हुआ जी जिला अस्पताल में, जी। तो आपके यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह भी है जहाँ आप ले गए मरीज को? नहीं, वहाँ लाई के था ही नहीं सर। वहाँ सीधे ये डायरेक्ट 108 लेके रीवा आए हैं। आई है। वहाँ स्वास्थ्य और के यहाँ पे बिना इलाज के इनकी मौत बिना इलाज के वहाँ स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज भी है, पर मऊगंज लायक नहीं था सर। SD कॉल है, SD कॉल बिल्कुल ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है। मऊगंज की भी हॉस्पिटल ख़त्म बाजार है, वहाँ भी कोई इलाज नहीं होता, वहाँ से रिफ़र कर देते। होने के कारण इनकी मौत हुई। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? अब हमको न्याय मिले सर। हाँ, कि ये इसकी मौत मात्र दवाई ना होने के कारण हुई। ट्रीटमेंट के दौरान अगर ख़त्म हो जाता सर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ट्रीटमेंट के बिना ख़त्म हो गया। वहीं इस संबंध में जब अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो सुनिए उनका क्या कहना है। इसको जो मरीज़ है बिंद्रा कौल है, ये शाहपुर हनुमाना से आया हुआ था। इसकी जो घटना थी ये शायद पेड़ से गिरा हुआ था।
जिसके वजह से इसकी गर्दन और सर के अंदर चोट आई हुई थी। उसी वजह से इसको यहाँ लाया गया था और इन्होंने सर्जरी में दिखाया। सर्जरी वालों ने देखने के बाद उनको हड्डी वार्ड में रेफर कर दिया था। हड्डी वार्ड वालों ने फिर CT स्कैन करवाया। CT स्कैन देखने के बाद इसको ENT के एक्सपर्ट के लिए ओपिनियन के लिए भेजा था। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उनका कहना है अब भर्ती का कागज़ नहीं बनाए थे, ऐसे ही घुमा रहे थे है ना, नहीं भर्ती करने के लिए लिख दिया गया था। अब ये था कि CT स्कैन की रिपोर्ट आ जाए तो फिर इसके बाद उसको भर्ती कर दिया जाए। तो डॉक्टर का कहना है ऐसा है ना। पूर्व महापौर के आवास पर आग लगने से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। आग पर काबू पाने पुलिस व प्रशासन को करनी पड़ी बड़ी मशक्कत। स्थानीय जन सहयोग एवं फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। यह घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां कटरा मोहल्ला स्थित बीती रात पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से घर धू धू कर जलने लगा। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर मौजूद स्थानीय पार्षद रामप्रकाश तिवारी उर्फ डैडू ने बताया कि आग घर की तीसरी मंजिल पर लगी हुई है। आगजनी से घर में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आप खुद सुनिए पार्षद का क्या कहना है। दिनांक 29 कटरा पालनटोला पूर्व महापौर आदरणीय श्री राजेंद्र ताम्रकार जी के घर में आग लग गई। ये आग के इसका कारण अभी तो नहीं पता है, लेकिन पुलिस मौजूद है, आग के कारणों का पता लगाएगी। लेकिन इसमें कोई जन हानि नहीं हुई है, लेकिन धन हानि हुई है। घर में आग लगी हुई है, पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर उनका ख़राब हो गया है और ये करीब कई वर्षों से परेशान हैं। पूर्व महापौर जी के यहाँ कुछ न कुछ घटना होती रहती है। एक साल में 4 मौतें आपके घर में हो गई। पता नहीं क्या कारण है कि आए, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब नुकसान का आकलन तो देखिए बाद में हो पाएगा, क्योंकि अभी आग लगी हुई है। बराबर नगर निगम का अमला लगा हुआ है। वर्तमान महापौर जी अजय मिश्रा बाबा जी से जैसे हमको पता चला संपर्क किया गया। आप ताम्रकार जी ने हमको फ़ोन किया तो हमने तत्काल महापौर जी संपर्क किया। उन्होंने फायर ब्रिगेड भेजा और पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं, नज़र भी बनाए हुए हैं। हाँ, आग में काबू पा लिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत आग अभी अलमारी की आग नहीं बुझ रही है। अलमारी के में आग बराबर लगी हुई है, लेकिन प्रयास जारी है। 2 कमरों में, एक ऊपर और एक नीचे, 2 कमरों में आग लगी हुई है। नीचे पूरा सेफ है, लेकिन कुछ धन हानि तो हुई है, ज़रूर हुई है। पूर्व महापौर के घर हुई आगजनी की घटना के संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी से भी बात की गई, तो सुनिए उनका क्या कहना है। सूचना प्राप्त हुई थी कि राजेंद्र ताम्रकार जी के घर में आग लग गई है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और फायर ब्रिगेड के साथ सिविल लाइन और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। देखा गया कि प्रथम और द्वितीय तल में भीषण आग लगी हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड के दमकल के जो कर्मचारी हैं और जो मोहल्ले के लोग हैं, उनकी सहायता से तत्काल आग में बुझाने का काम शुरू हुआ है। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक जो कारण ज्ञात हुआ है उसमें प्रतीत हो रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से निश्चित तौर पर आग लगी होगी। कोई जनहानि नहीं है, सामान का नुकसान हुआ है। होमगार्ड का मनाया गया 76वां स्थापना दिवस। मंगलवार 6 दिसंबर को होमगार्ड कार्यालय में होमगार्ड का 76वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कल्याण सिंह व जिला माइनिंग अधिकारी अजय सिंह उपस्थित रहे, जिनके द्वारा होमगार्ड के परेड की विधिवत सलामी ली गई। इस दौरान होमगार्ड की टुकड़ी द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। उन्होंने ऑल इंडिया दिल्ली परेड में भाग लिया था। ठीक उनके पीछे द्वितीय टीम का संचालन मांडवी के द्वारा किया जा
साथी सशक्तिकरण का अपना जलवा दिखाते हुए हवलदार शफी सिंह जो लगी हुई है, उन्हें कमांड में महिला प्लाटून चलती है। निरीक्षण करने के लिए, अपनी रिपोर्ट देने के लिए माननीय गायकवाड़ सर पधारते हुए माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष आते हुए और इस तरह से 76वां होमगार्ड स्थापना दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।